आगमकारों ने अपने वीतराग भावों के माध्यम से वस्तु तत्व का अवलोकन करते हुए कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, कुछ ऐसी गाथाएं दी हैं जिसमें अनंत अर्थ गर्भित हुआ करता है। एक एक सूत्र इतनी गहराई को लेकर के हैं, अर्थ उसमें गर्भित है और उन सूत्रों के ऊपर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना उन सूत्रों के आधार से की है। कितना गहरा अर्थ होगा, उन सूत्रों में कितनी विराटता होगी, वह सारा का सारा ज्ञान उन्हें कैसा उपलब्ध हुआ, उसके पीछे एक ही तथ्य छुपा हुआ है कि आत्मगत जो निर्मल परिणाम है, आत्मा की जो उज्ज्वलता है, उसके आधार से ही ज्ञान का क्षोभम होता है। बल्कि क्षोभम में इतना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान के माध्यम से भी क्षायिक ज्ञान को भी उपलब्ध किया जाता है। केवल ज्ञान का कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ करता, केवल ज्ञान का कारण क्षोभम ज्ञान ही हुआ करता है। और अल्प मात्रा में भी मान लो यदि ज्ञान उपलब्ध है और उस उपलब्ध ज्ञान का यदि सदुपयोग करने में जो तत्पर है, तो उसका अब संसार बहुत अल्प बचा है। चुल्लू भर पानी जिसको बोलते हैं, अपार समुद्र है, किंतु वो संसार रूपी समुद्र में संसारी प्राणी डूब रहा है अनंत काल से, क्योंकि उसे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। और सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो उसके माध्यम से वह अनंत संसार भी वह चुल्लू भर रह जाता है। ये किसका परिणाम है? वह सम्यक ज्ञान का परिणाम है, वीतराग विज्ञान का वह परिणाम है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये दो पंक्ति है। इसमें पूरा आगम गर्भित है। ये हिंदी में हिंदीकारों ने ये पंक्ति दी है, चड़ालाकार ने, जो कि पूरा का पूरा आगम का निचोड़ इसमें आ जाता है। तीन भुवन में संसारी प्राणी तीन लोक में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? सारभूत वस्तु क्या है अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, और जो असार है उसी को सार समझते हुए उसमें वह डूब रहा है और आनंद का अनुभव करना चाहता है। एक तात्कालिक आनंद है, तात्कालिक शांति है, तात्कालिक ही सुख का वह संवेदन करता है। किंतु आचार्यों का कहना ये है कि इंद्रिय के विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं, किंतु सुखाभास है। सुखाभास का अर्थ का सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः वह सुख है ही नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान अभी तक नहीं हो पाया, और श्रद्धान हो जाए फिर वह संसार समाप्त होने में देर नहीं लग सकता। इतना सा कार्य है वह अभी तक नहीं हो पाया, बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय होता है। इसको कौन समझाए? नहीं समझ में बात आती है। और क्यों नहीं आती मत पूछो, क्योंकि यह प्रकृति बन चुकी है, यह स्वभाव जैसा लग रहा है। जबकि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना मात्र है, किंतु ग्रहण करने का जो भाव आ रहा है यह किसका विषय है?
किस कारण से वह पर वस्तुओं को ग्रहण करने का भाव रख रहा है, यह विपरीत मान्यता का एकमात्र परिणाम है। पर वस्तु पर ही है, वह कभी भी स्व नहीं हो सकती। वह वस्तु जो पराई है वह पराई ही रहेगी, अपनी नहीं हो सकती वो। इसके बाद भी भेद विज्ञान नहीं होने के कारण वह अपनत्व उसके अंदर आ रहा है। ये कब छूटेगा? क्या लिमिटेशन है उसका? कब तक सुना सकते हैं? केवल सुनना मात्र नहीं है, सुन करके अपने को तदनुरूप परिणमन कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्द तो सीमित है और अर्थ अनंत है। कहाँ तक उसका व्याख्यान किया जाए? बड़े बड़े आचार्य जो अंगों के ज्ञान रखते थे, पूर्वों का वे ज्ञान उन्हें था, उनके लिए ग्रंथ रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय इतना क्षोभम था कि सूत्र के माध्यम से ही काम हो जाता है, किंतु आज टीका उपटीका भाष्य आदि लिखने के उपरांत भी और उसका भाषांतर रूपांतरित करना पड़ रहा है, हिंदी भाषा में होनी चाहिए आदि आदि। इसके बाद भी मन नहीं लगता, तो मन काय में लगता है? किस में मन लगता है? बोलो। जो परवस्तु है उसी में मन लगता है, और क्षेत्र को भी अपना मान लेता है वो। हाँ, भारी समस्या है। सामान्य इसको रुचता नहीं, विशेष रुचता है। क्या है महाराज? सब लोग तो, आप कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है। हम सब भारतीय हैं, क्योंकि इसमें सामान्य है। अब विशेष क्या? हम सतना के हैं, हम अशोकनगर के हैं, हम ललितपुर के हैं, हम टीकमगढ़ के हैं, अमुक तमुक, ये सारा विशेष। ये विशेष जो है यही राग द्वेष के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। तीन लोक में सभी हैं, तीन लोक के बाहर एक भी जीव जा नहीं सकता, बल्कि अनंत शक्ति के धारक जो शुद्ध परमेष्टि हैं वे भी इस लोक के बाहर नहीं जा सकते। लोक के बाहर क्या है उसका ज्ञान तो उन्हें हो रहा है। अलोक आकाश में क्या है? मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य है, वह भी केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु जा नहीं पा रहे। क्यों? निमित्त का अभाव है, पटरी बिछी नहीं है। जहां तक पटरी है वहीं तक ट्रेन जाएगी, और पटरी के अभाव में जा नहीं सकते। उसी प्रकार जो जीव और पुद्गल के गमन में जो सहयोग प्रदान करने वाला द्रव्य है, जिसको धर्म द्रव्य बोलते हैं, वह लोक के बाहर नहीं होने के कारण केवल भगवान की गति भी तीन लोक के बाहर नहीं है, और लोक के अग्र भाग पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। अब अनंत काल के लिए भी हम और आपके बीच में वो आने वाले नहीं। कितने भी आप हाथ जोड़ दो, नीचे नहीं आ सकते। वो बुलाओ, कैसे बुलाएंगे महाराज? भगवान भी भक्त के वशभूत होते हैं। अच्छी बात, बुला करके तो दिखाओ हमें। यहां नहीं तो सतना में बुलाओ। हाँ, सतना में महाराज को तो बुला सकते हैं, लेकिन भगवान को बुला करके दिखाओ ना। नहीं बुला पाएंगे आप। हाँ, ओम शांति है उसके लिए। हाँ, व्यवहार में आप कुछ भी कह दो, किंतु वह व्यवहार है, सिद्धांत नहीं है। ये क्लियर कट है। हाँ, सिद्धांत नहीं, क्योंकि भगवान अभी आप कह रहे हैं और 10 बजे हे स्वामीन कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे उस समय। क्यों? भगवान आहार के लिए उठते नहीं
अब समझ में बात आ रही। इसमें बहुत एक लहर में आप बोल देते हैं किंतु बाद में जाकर के उसका उत्तर तो मिल ही जाता आगम से। भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। भगवान आराध्य हुआ करते हैं और भक्त जो होता है वह भगवान की आराधना करता है, इसलिए वह आराधक माना गया। आप भी भगवान के आराधक हैं और हम भी भगवान के आराधक हैं। यहाँ पर हम और आपके बीच में भगवान है ही नहीं। यदि है तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से आपने बिंब को स्थापित किया है और उस बिंब की उपासना हम और आप करते हैं, दर्शन पूजन आदि करते हैं। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझना बहुत कठिन हो जाता है। बीच में मोह उपस्थित होता है और वह वस्तु का क्या स्वरूप है उसको बता नहीं पाता, बल्कि आप जानना भी चाहो तो विपरीत ही वस्तु देखने में आती है। पीलिया रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जॉन्डिस। पीलिया रोग हो गया। अब वो चंद्रमा पीला दिख रहा है, दो दो चंद्रमा दिख रहे हैं। दो दो हैं क्या? एक ही चंद्रमा है और पीला नहीं है, फिर भी पीलिया रोग हो गया। रोग को भी पी लिया उसने। पीलिया रोग। क्या पी लिया है? क्या पी लिया? रोग अंदर आया है तो उसके माध्यम से यथार्थ वस्तु दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार ये मोह रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त है संसारी प्राणी, इसलिए उसके लिए वस्तु का स्वरूप देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए वो अन्यान्य वस्तुओं को देख करके उससे प्रभावित होता चला जा रहा है। अपने आप से अभी तक कोई प्रभावित नहीं हुआ। आत्म तत्व से हम प्रभावित नहीं हुए, इसलिए यह प्रदर्शन छूट नहीं रहा है। दर्शन करना सीखो। गुरुदेव ये कहते हैं कि प्रदर्शन छोड़ो। हाँ, प्रदर्शन छोड़ो। उपदेश सुनते हुए भी उस उपदेश में किसका मन लग रहा है इसको जानना मुश्किल है। कोई फोटो उतारने में लगा हुआ है, कुछ और करने में लगा हुआ है। अब नीचे मोबाइल नीचे कर लिया उन्होंने। हाँ, क्यों? उपयोग उसी में जाता है। भोजन करने का समय है, उस समय भी वह भोजन बना रहा है। भोजन बनाते बनाते थोड़े बहुत उसी में से ले लेता है। हाँ, पूड़ी उतार रहा है और उतारते उतारते एक पूड़ी को अपने भीतर उतार लिया। ये होता है। उसका उपयोग, उसकी एकाग्रता है ही नहीं। और बिना एकाग्रता से कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। कार्य को संपादित करने के लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, होते ही जा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान के माध्यम से जो आविष्कार किया है वो आविष्कार उन्होंने खाते पीते नहीं किया, ये ध्यान रखो। उसमें भी बड़ी एकाग्रता है, उसके बिना संभव ही नहीं। घड़ी है, बड़ी घड़ी नहीं, छोटी सी घड़ी है और उसमें जो कांटे, उसके जो पार्ट, जो मशीन है वो किस प्रकार उसमें, वो बुद्धि का ही एकमात्र परिणाम है। वह जड़ वस्तु है किंतु उसमें भी एक्टिविटी आई है और चाबी देते हैं तो घड़ी चलती है। वो हाँ, आवाज भी आती है। इतना सूक्ष्म यंत्र का निर्माण वो एक बुद्धि का ही एकमात्र फल है, प्रतिफल है। उसी प्रकार ये मोबाइल है और भी बहुत सारे, हाँ, जो कि आप लोगों को आश्चर्य में डालने वाले ये वस्तुएं हैं, किंतु वस्तु से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ज्ञेय पदार्थों से आकर्षण नहीं, ज्ञान से आकर्षित होना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ भी क्या है? मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं है।
शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व का विश्लेषण हो सकता है, होता है, किंतु उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वहां तक पहुंचना है हमें, किंतु वहां तक नहीं पहुंच पाता और शब्दों में और उलझ जाता है। हर जगह उलझन है, ये शब्द भी आपको उलझा रहा है। शब्द के माध्यम से अर्थ तक गति होनी चाहिए थी, वहां तक नहीं गए और शब्द में क्या गजब कर दिया महाराज ने, तो ऐसी शैली तो हमने नहीं देखी। अच्छा, महाराज ने क्या बताया वो ही जाने, ये कौन सी शैली है उनकी, है? शैली और पद्धति, इनसे वह प्रभावित हो रहा है। जिसके लिए शब्दों का आलम्बन लिया है वहां तक उसकी गति नहीं हो रही। हर जगह आकर्षण है, कर्णेंद्रिय का आकर्षण, शब्द का आकर्षण अलग है, रूप का आकर्षण अलग है, स्पर्श का आकर्षण अलग है, रस का आकर्षण अलग है, सब आकर्षण है। रूप के माध्यम से स्वाद आता है? बोलो। रूप के माध्यम से स्वाद तो नहीं आता, किंतु रूप को देखने से खरीदने की भावना तो होती है? उसको भी सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता ताकि जल्दी से जल्दी खरीद ले। सीधा सीधा रखेंगे तो खरीदने की भावना नहीं होगी और उसको सजाते हैं। मोदक लड्डू को थाली में सजाया जाता और अच्छे व्यवस्थित ढंग से उसको, और ऐसे भी आए हैं बताते, वो घूमते हैं वो, क्यों? उसमें भी और आकर्षण, छोटे बच्चे नहीं, बूढ़े भी आकर्षित होते हैं और खरीद लेते हैं। ये सब आकर्षण का केंद्र है, उसमें स्वाद नहीं है, क्योंकि वह रूप का ज्ञान माना जाता है। रूप आंखों के माध्यम से रूप का ही बोध होता है, ज्ञान होता है, रस का नहीं। रस का जो बोध होगा वह रसनेंद्र के द्वारा होगा। आपके हाथ में लड्डू है लेकिन स्पर्श का तो ज्ञान हो रहा है, किंतु रस का ज्ञान नहीं होगा। गंध का ज्ञान हो सकता है, रूप का तो हो ही रहा है, और लड्डू बोलते ही कर्णेंद्र का भी ज्ञान हो गया है। हाँ, उसके माध्यम से भी उदीरना होती है भोजन लेने के। हाँ, जाते हैं पहला पूछा जाए क्या ताजा बना है, हाँ, बोलते ही हाँ, फिर मन प्रसन्न हो जाता। खाया पिया कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं आकर्षण। रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, गंध के माध्यम से, रस के माध्यम से, स्पर्श आदि के माध्यम से भी, ये कालांतर में भी इसको रस आता रहता है। भोजन करते समय तो रस आ ही रहा है, भोजन समाप्त होने के बाद भी वह 1 महीने के उपरांत भी उसकी स्मृति हो आती है, भैया उस समय हमने जो लिया था, जो स्वाद आया था, उसी को बनाना है। वही बनाता है वो। ये क्या है? स्मृति, मनोजन्य ज्ञान इसी को बोलते हैं। इस प्रकार 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से संसारी प्राणी पर वस्तुओं में उलझता चला जा रहा है। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है, जो अमूर्त आत्म तत्व है, वह विषयातीत सुख का अनुभव करने वाला वह तत्व है, किंतु अभी तक उस तत्व से वंचित है। मुझे चाहिए चाहिए कह देता है, किंतु चाहिए कहने से किसी को कुछ नहीं मिलना। पुरुषार्थ करेंगे और पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव है, जो अटैचमेंट है, उसको धीरे धीरे कम तो करो। पूर्ण रूप से छोड़ना तो बहुत कठिन है। हो सकता है किसी का, इसीलिए कोई खरीदे अथवा न खरीदे, आचार्य कहते हैं अपना कर्तव्य करो। निश्चित रूप से आज नहीं कल कोई न कोई एकाध व्यक्ति तो ग्रहण कर ही देगा।
और मान लो नहीं भी ग्रहण करें, किंतु उनके कल्याण की भावना से जो उपदेश दिया गया है, इसके माध्यम से उपदेश देने वाले को तो प्रॉफिट है ही। हाँ, यहाँ पर कोई घाटे का सौदा है ही नहीं। हाँ, पक्की बात है। क्योंकि आचार्यों ने कहा निरपेक्ष भाव के साथ कल्याण की बात भव्य जीवों के सामने रखनी चाहिए। उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका भी जो कर्म है वह ढीला हो सकता है। हाँ, पहला ढीला किया जाता है, फिर बाद में एकदम जो है ना नहीं हो सकता। यही तो कुशलता है आप लोगों की है? और हमने भी संक्षेप में जो भी कहना था कह दिया। ज़्यादा कहने के लिए बहुत इसका कोई अंत तो है नहीं। इसलिए पर वस्तुओं के प्रति जो मोहजन्य भाव है, जो विपरीत मान्यताएं हैं, उनसे अपने आप को मोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप चाहेंगे वह वस्तु मिल सकती है। किंतु हमें बाहरी वस्तुओं को खरीदना नहीं है, किंतु जो आत्म तत्व है, जो निजी वस्तु है, उसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, जिसको मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्मः।